नारुतो शिपुडिन के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है नारुतो और साकुरा से, और ये दोनों ओरोचिमारू के हाइड आउट पे सासुके को ढूंढ रहे होते हैं। पर एक एक कर सैकड़ों कमरे ढूंढने के बाद भी इनको सासुके कहीं नहीं मिलता। और अब परेशान होकर नारुतो कहता है आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। और सासुके के ना मिलने से साकुरा भी परेशान हो गई है, क्योंकि ये दोनों सासुके को ढूंढने के लिए अपने टीचर यामाटो के साथ हिडन लीफ विलेज से इतना दूर आए थे। और अब रोता हुआ नारुतो ये कहता हुआ कि कहाँ हो तुम। सासुके का नाम चिल्लाता है, पर ठीक इसी समय यहाँ पर एक धमाका होता है इन तीनों से थोड़ा दूर। और ये वहाँ जाकर देखते हैं तो इनको साए दिखता है, और ये नारुतो और साकुरा का नया टीममेट है। और अब यहाँ एक आवाज़ आती है साकुरा, और अब ये तीनों ऊपर देखते हैं और वहाँ और कोई नहीं बल्कि सासुके खुद है। और ये सासुके को और सासुके इनको 3 साल बाद देख रहे हैं। अब सासुके कहता है तो ये तुम हो नारुतो। अब नारुतो सासुके से कहता है कि सासुके, जब 3 साल पहले हम लड़े थे तब तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे दोस्ती के बंधन से हमेशा के लिए आज़ाद कर दोगे, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं किया था। अब सासुके कहता है कि नारुतो, सच तो यह है कि मैं अपने भाई के बताए तरीके से ताकत हासिल नहीं करना चाहता था। दरअसल इताची ने सालों पहले सासुके से कहा था कि तुम अपने सबसे करीबी दोस्त को मारकर मैंगेक्यो शारिंगन हासिल कर सकते हो। तो इसलिए सासुके कहता है कि पर मैं उसके तरीके से ताकतवर बनकर उसको नहीं मारना चाहता, वरना उसकी जीत हो जाएगी। तो मैं अपने खुद के तरीके से ताकतवर बनूंगा और फिर मैं अपने भाई को मार डालूंगा। और तुम्हें तो मैंने उस दिन तुम पर दया खाकर ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया था। और अब एक झटके में सासुके नारुतो के पास आ जाता है और नारुतो से कहता है कि वैसे क्या तुम्हारा सपना हिडन लीफ विलेज का होकागे बनने का नहीं था? तो जितना टाइम तुमने मुझे ढूंढने में बर्बाद किया है, इतने टाइम में तुम ट्रेनिंग या कुछ और कर सकते थे। और जो पिछली बार मैंने तुम्हें दया कर जिंदा छोड़ दिया था, अब वक्त आ गया है तुम्हें इस बार मारकर तुम्हें इस दोस्ती के रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद करने का। और अब सासुके अपनी तलवार म्यान में से निकाल लेता है। अब नारुतो कहता है कि जो अपने एक दोस्त को भी ना बचा सके, क्या ऐसा आदमी होकागे बन सकता है? बताओ सासुके। और अब सासुके अपनी तलवार से नारुतो को मारने लगता है, पर यह तलवार किसको लगी है और कितनी ज़्यादा लगी है ये हमें दिखाया नहीं जाता। पर हाँ, खून की छींटों की आवाज़ आती है। और अब नाइन टेल फॉक्स नारुतो से कहता है कि नारुतो, चलो इसको अपनी ताकत दिखाते हैं। पर नारुतो नाइन टेल फॉक्स को कोई जवाब नहीं देता है। और अब नाइन टेल फॉक्स कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना हिचक क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरी पावर्स नहीं चाहिए? तो बताओ मुझे तुम किसको मारना चाहते हो। और अब नाइन टेल फॉक्स आगे कहता है कि नारुतो, तुम्हें तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि तुम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलो अब सील को इसी वक्त हटा दो और फिर मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दे दूंगा। और अब नारुतो नाइन टेल फॉक्स की सील को हटाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, पर ठीक इसी वक्त सासुके अपने शारिंगन की मदद से यहाँ आ जाता है। और ये देखकर नारुतो और नाइन टेल फॉक्स दोनों हैरान हो जाते हैं। अब सासुके कहता है मैं अपने शारिंगन से ये सब देख सकता हूँ। तो ये है तुम्हारी वो अननोन पावर। किसने सोचा होगा कि तुम्हारे अंदर ऐसा भी कुछ होगा। अब नाइन टेल फॉक्स कहती है अच्छा, तो तुम एक उचिया हो और तुम नारुतो के अंदर मुझे देख पा रहे हो, तो ये है उस श्रापित क्लैन की पावर। और अब सासुके कहता है तो ये पहली बार नहीं है जब तुमने शारिंगन को देखा है, तो तुम ही होंगे वो नाइन टेल फॉक्स। अब नाइन टेल फॉक्स कहता है कि अपनी नाकों और इस ताकतवर चक्रा के साथ तुम बिल्कुल मडारा उचिया की तरह हो। और अब सासुके नाइन टेल फॉक्स के इस चक्रा को जो सील से बाहर आ रखा था, इसको हटा देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता किसी मडारा उचिया को। और अब हमें प्रेजेंट में लाया जाता है और अब हमें यहाँ से ये दिखाया जाएगा कि आखिरकार नारुतो सासुके को कैसे ढूंढ लेगा और इनके टीचर ककाशी को क्या हुआ और फ्यूचर में इनके साथ यामाटो क्यों होगा और आखिरकार इनको अपना नया टीममेट साई कैसे मिलता है और ये कैसा है। तो नारुतो शिपुडिन की कहानी की शुरुआत होती है नारुतो की जिराया के साथ अपनी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करके
हिडन लीफ विलेज में वापस आने से। और ठीक इसी समय नारुतो का स्टूडेंट, जो कि इसका दोस्त भी है, कोनोहामारू, ने अपने दोस्तों के साथ निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होकर निंजा बनने की जर्नी स्टार्ट कर दी है। और नारुतो की टीम की तरह शुरुआत में इसकी टीम को भी बिल्ली पकड़ने जैसे छोटे मिशंस मिल रहे हैं और ये इनको बखूबी कर रहा है। पर ये इतने सारे छोटे मिशंस करके बोर हो गया है, तो ये 5th होकागे लेडी सुनाडे से कहता है कि मुझे हिडन लीफ विलेज का 7th होकागे बनना है, तो आप मुझे थोड़ा डिफिकल्ट मिशंस दीजिए। अब लेडी सुनाडे कहती है पर 6th होकागे क्यों नहीं। और अब कोनोहामारू कहता है कि 6th होकागे तो नारुतो बनेगा। और ये सुनकर सभी हैरान थे। और अब कोनोहामारू अपने दोस्तों के साथ हिडन लीफ विलेज में टहलने लगता है और टहलते हुए इनकी मुलाकात साकुरा से होती है। और अब ये चारों घूमते हुए हिडन लीफ विलेज के गेटकीपर से उनका हालचाल पूछने जाते हैं। और ये लोग बातचीत की शुरुआत ही करते हैं कि गेटकीपर्स इनको इशारों में बता देते हैं कि नारुतो आ गया है। और अब हमें नारुतो को दिखाया जाता है और नारुतो एक खंबे के ऊपर चढ़कर कहता है कि सब सुनो, नारुतो उज़ुमाकी वापस आ गया है। आगे नारुतो कहता है कि विलेज तो बिल्कुल भी नहीं बदला, पर मेरी पुरानी यादें ताज़ा जरूर हो गई है। और अब नारुतो नोटिस करता है कि विलेज की वॉल पे लेडी सुनाडे के चेहरे का भी एक बड़ा सा स्टैचू बना दिया गया है। और ठीक इसी वक्त साकुरा और कोनोहामारू की टीम नारुतो को ढूंढ लेती है। और बातचीत के दौरान साकुरा नोटिस करती है कि नारुतो अब हाइट में उससे लंबा हो गया है। और अब साकुरा नारुतो से पूछती है कि तो नारुतो, क्या तुम्हें अब मैं पहले के जैसे एक छोटी बच्ची के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वुमनली लग रही हूँ? पर नारुतो समझ नहीं पाता कि साकुरा क्या पूछ रही है और साकुरा से कहता है कि नहीं, तुम तो बिल्कुल पहली जैसी ही लग रही हो। और ये सुनकर साकुरा थोड़ी चिढ़ जाती है। पर ठीक इसी वक्त कोनोहामारू नारुतो को अपना सेक्सी जुत्सु दिखाता है। पर नारुतो अब कोनोहामारू को कहता है कि कोनोहामारू, अब मैं बच्चा नहीं रहा, तो तुम्हें अब मेरा नया सेक्सी जुत्सु देखना चाहिए ताकि तुम सीख पाओ कि ये जुत्सु करते कैसे हैं। पर इससे पहले नारुतो इसको परफॉर्म कर पाता, साकुरा इसको एक घूसा लगाती है। और अभी सब हिडन लीफ विलेज के 5th होकागे लेडी सुनाडे से मिलने जाते हैं। और अब लेडी सुनाडे जिराया से पूछती है तो क्या तुम्हारी ट्रेनिंग से कोई फ़ायदा हुआ? और अब जिराया कहता है तो क्या तुम्हें ये लग रहा है कि हम बिना प्रोग्रेस किए यहाँ वापस आ गए हैं? और अब नारुतो लेडी सुनाडे को बताता है कि हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल बढ़िया गई। और अब लेडी सुनाडे कहती है तो फिर तुम मुझे अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स दिखाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम एक निंजा से फाइट करो। और मैंने इसको काफ़ी दिनों से मिशंस पे नहीं भेजा है ताकि ये तुमसे फाइट करने के लिए तैयार रहे। और अब लेडी सुनाडे उस निंजा का नाम बताने ही वाली होती है कि वो निंजा यहाँ पर खुद आ जाता है। और इस निंजा को देखकर नारुतो शॉक हो जाता है। तो नारुतो शिप्पुडेन का एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा।